चीज बताइए दीदी, जो उसका परिवार है, रेपिस्ट जो है, उसका कोई नेता विधायक के साथ टाई अप है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसका परिवार में कोई नेता विधायक मुखिया कुछ है? मुखिया भी होगा ना भैया, मुखिया भी होगा तो जो नाजायज करेंगे उसको भी पकड़ेंगे, वो तो नाजायज का जो साथ देगा उसको भी छोड़ेंगे। वो तो बात सही है कि जो मुखिया होगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। आपको मालूम होगा एक यूपी में अयोध्या में एक कांड हुआ था बच्ची के, वो अखिलेश यादव का खास आदमी था, उसे बचाव करने के लिए पूरा विपक्षी जो है एकजुट हो गया था कि ये रेपिस्ट नहीं है, फिर भी उसका घर में बुलडोजर चला, जेल गया, उसे सजा हुआ। हम भी यही चाहते हैं मेरा गांव में सुरक्षित हो और ये जो आरोपी है इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि समाज में ऐसा आदमी का जरूरत नहीं है। सबका घर घर का इज्जत है। अपना माँ बहन का मान लीजिए एक है ना कि अपना बहन के लिए मतलब शेर और दूसरा बहन के लिए बहू बेटी के लिए कुत्ता बनेगा, ये हो नहीं सकता है। ये महिला बर्दाश्त कर नहीं सकती है और सब महिला मिल के हम लोग अगर सरकार को इसके लिए कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती है तो इसके आगे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। एक चीज आप हमें ये बताइए, जब आप उसे पकड़ के जेल ले गए तब जेल क्यों ले गए? आप लोग इतना मोहल्ला, आपके कितना घर का बस्ती है? बस्ती तो हम लोग मतलब धीरे धीरे जुटे ना। कितना घर का बस्ती है? समथिंग 10 घर, 50 घर, 100 घर, 200 घर कुछ तो होगा ना अनुमान? 100 घर का बस्ती। 100 घर से अगर जो दो आदमी, फिर सिर्फ लेडीज और जेंट्स, हस्बैंड वाइफ मिलेगा तो 200 आदमी मिलेगा, ठीक है। अगर जो उसे आप थाना क्यों ले गए? उसे कहा तो आए पर लाते आप लोग एक लपड़ मारते तो मर जाता। गए उसका घर, जितना महिला है हम लोग का बाल बच्चा है सब गए उसका घर, तो क्या किया अंदर से लगा दिया। अरे लगा दिया तो किसी ना किसी टाइम तो निकलता ना। आप अगर जो थाना ले गए कल के डेट में छूट के आएगा ही आएगा। वो तो है। आप लोग जो फांसी की मांग कर रहे हैं, हमें यहाँ तक कि पता है कि उसे फांसी होने वाला है नहीं। अगर जो फांसी हो जाए तो आप लोग बताइएगा, हमें जहाँ तक कि मालूम है 100% नहीं 200% उसे फांसी नहीं होगा। फिर वो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद छूट के आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फिर वो समाज में घूमेगा ही, एक ऐसा वो दरिंदा है। तो आप अगर जो आप लोग पूरा गांव वाला चाहे तो आप उसे चौराहे पर लाके खुद काहे नहीं मार देते? देखिए हम लोग को ऐसा मौका नहीं मिला है। हम लोग लेडीज से गए तो जानते हैं गांव घर में थोड़ा लपट झपट होता ही है, फिर भी हम लोग लात जूता दिए, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिए, तब तक तो लगा के अंदर कर दिया। तब तो हम लोग सोचे क्या करें, तो हम लोग प्रशासन का सहारा लिए। प्रशासन के सहारा लिए और ये भी तो सुनने को मिल रहा है कि आपने प्रशासन का सहारा लिया और वो अभी तक थाना में बैठा, उससे जेल नहीं हुआ है। थाना में बैठा है तो हम लोग अभी गाँव वाला भी जाएंगे अभी सब मिल के कि इसको अभी तक जेल काहे नहीं किया। ये दरिंद्रा जो घूर रहा है, मान लीजिए आज मेरा घर किया कल उनका घर करेगा, इसे समाज को खराब कर रहा है। मान लीजिए कि आप उसे गांव से बाहर भी निकाल दे रहे हैं, फिर ना वो जब जिंदा रहेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, कहीं ना कहीं तो घर में रहेगा, कहीं ना कहीं तो इस भारत देश पावन धरती पे घूमेगा ही घूमेगा, फिर ना किसी ना किसी के बहू बेटी के साथ गलत करेगा। उसकी गलत नहीं जा रहा, गलत करेगा तो गलत का परिणाम तो गलत ही होगा, गलत का परिणाम गलत है। आप जहाँ उसको मिलेगा ना तो प्रशासन का हवाले नहीं। अगर इस बार अगर प्रशासन कुछ नहीं किया ना तो अब की बार यदि छूट गया 5 साल 10 साल चाहे जैसा लो, अगर इस अगली बार जहाँ बर्दाश्त देते हुए अगर पकड़ा गया तो उसको हम लोग जितने महिला है आग जला के मार देंगे। हम लोग गाँव में ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो बहू बेटी का बुरा नजर देखता है। और उसकी पत्नी भी उसकी सपोर्ट में खड़ी है, जो सपोर्ट में उसका भी कार्रवाई करेंगे। तब पत्नी पे जाकर उसको बोलिए ना, पत्नी को भी बोले हैं, किसी को नहीं छोड़े, घर का भी आदमी सपोर्ट है, बोल रहा है कि जो करना आप कीजिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और पत्नी सिर्फ उसका सपोर्ट? हाँ, पत्नी से सिर्फ उसका साथ देता है। अच्छा, आप दीदी कुछ बोल रहे थे? मेरा दांत कबाड़े, हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, आप दांत कबाड़े, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। भैया आप कुछ बताइए, आपका क्या नाम हुआ? जिसे मेरा नाम मनोज रजक है और मनोज रजक धवाटार निवासी हूँ। अच्छा, धवाटार निवासी, धनबाद, झारखंड जी। बताइए। बताना ही चाहते हैं कि देखिए ऐसा इंसान को आप इंसान नहीं कर सकते हैं, जानवर भी नहीं कर सकते, इसको हैवान कर सकते हैं। जो हैवान इंसानियत के नाम पे बहुत ज्यादा खतरा है, वो कहीं पे भी खतरा है। हम मर्द के लिए खतरा है, वो कभी हम लोगों को फंसा सकता है, किसी बूढ़ी या कोई भी बच्ची, जो बच्ची की नहीं बूढ़ी को भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा खतरनाक दरिंद्रा है। और वो पहले का भी केस है उसका, पहले भी हम लोग मोहल्ला में मार पीट के उसको समझाया दबकाया कि मोहल्ला वाला है और घर की इज्जत का जैसा है, हम लोग इज्जत का उजागर नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा उसको समझाना चाहते हैं। तो वो लोग घर वाला भी गारंटी लिया था कि नहीं अब ऐसा दोबारा नहीं करेगा।
फिर दोबारा ऐसा ही कर रहा। तो हम लोग लास्ट में कानून का सहारा लिए भैया कि उसको पकड़ के अच्छा से कड़ी सजा दिया जाए। और आपने एक सवाल किया था कि आप लोग उसको मारे पीट के मार क्यों नहीं दिए? सही बात है। आप जब हमें मालूम चला कि वो आप लोग उसे कानून के हवाले किए हैं तो रात भर थाना में बैठा हुआ, तो आप उसे लाके चौराहे पे मार दीजिए ना। देखिए, हम लोग भारतीय संविधान चलने का रूल्स रखते हैं कि हम लोग कानून का हाथ लेना नहीं चाहते। कानून अपना कैसा संविधान? हम पूछ रहे कैसा संविधान? हम लोग चाहते, देखिए, देश का बनाया हुआ संविधान के अनुसार चला। अब देश अगर जो संविधान के अनुसार उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलाता है तो इंसान चुप नहीं बैठेगा। वैसा संविधान जो एक माँ रो रही है अपनी बेटी को जान बचाने के लिए, वैसा संविधान जो 5 साल की बच्ची जिसे बढ़िया से पापा बोलने नहीं आ रहा, मम्मी बोलने नहीं आ रहा, उसके साथ रेप हो जा रहा, वैसा संविधान? वैसा संविधान के लिए हम चाहते, सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसा इंसान को कि कोई भी ऐसा जरूरत भी करे उसे इंसान को भी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और नहीं दीजिएगा तो आप लोग का क्षमता नहीं है तो हम लोग का हाथ सौंप दीजिए कि भैया हम लोग का हाथ में क्षमता नहीं, आप लोग जो सजा देना दे दीजिए, बस हम लोग अपना तरीका से देंगे। पहले प्रशासन आया, प्रशासन ने मारना भी चाहा इसको, लेकिन मारने नहीं दिया। हमको समझ में नहीं आ रहा इसको 2 थप्पड़ मारा क्यों नहीं। हम जानते हैं कानूनी सजा तो देगा, कोर्ट तो सजा देगी, लेकिन आप अपना तरफ से क्यों नहीं कार्रवाई की? थोड़ा ऐसा तो नहीं है कि थाना में पैसा दे दिया होगा घूस? अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ऐसा हम देखे नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? आप प्रशासन का, हम लोग का जब कोई भी छोटा मोटा केस होता है तो पहले प्रशासन हम लोग पीटती है, जब बिल्कुल पिटती नहीं। अरे बिना मतलब के पिटती है, बिना मतलब के उठा। प्रशासन कितना कैपेसिटी है, एक सेकंड, प्रशासन कितने कैपेसिटी है कि अगर जो आप बीच रोड पे खड़े हैं आपको बिना किसी केस का, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आपको उठा के 24 घंटा रख सकता है। जी रखता है। और कोई भी वजह से अगर कोना पे जुआ भी अगर हम लोग मोहल्ला में कोई खेल रहा है थोड़ा बहुत, उसको दौड़ा दिया तो वो पकड़ के वहीं से पिटते आता है। बिल्कुल आता है। और इतना बड़ा कांड किया वो लड़का, वो ये हैवान लड़का बोल रहे हैवान, तो उसको एक खरोच तक नहीं मारा, एक थप्पड़ भी नहीं मारा, मोहल्ला के सामने भी सबको देखिए। और एक प्रशासन, मेरे पास वीडियो भी है, ठीक है, एक प्रशासन ने मारना चाहा तो उसको भी रोक दिया। बताइए, अब ऐसा दरिंद्रा को मारने का भी आपको हक नहीं है, बताइए, तो इसका मतलब आप भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम तो आपसे यही बोल रहे हैं ना कि जब प्रशासन आप लोग को सपोर्ट नहीं कर रही है, प्रशासन वैसी दरिंदगी, वैसी नल्ली की कीड़ा से भी बदतर उसका जिंदगी है, तो आप उसे रोड पे चौराहे पे लाके मार दिए ना। प्रशासन कितने पे केस करेगी, तो उसकी कितना औकात होगी? देखिए, आप तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, फिलहाल प्रशासन का हाथ में है और हम कानून के दायरे से ही चलना चाहते हैं। अभी आपसे भी बता रहे हैं। और अगर यदि कानून उसको छोड़ देता है और दोबारा अगर कहीं भी कोई चीज भी करता तो उसको जिंदा नहीं रखा जाएगा। मतलब अब आप लोग बोल रहे हैं कि अगर जो इस बार कानून उसे छोड़ देता है, सरकार उसे छोड़ देती है, तो अगर जो दोबारा ऐसा करने की कोशिश करेगा तो कोशिश करेगा कि मोहल्ला में तो भटकने नहीं देंगे, मोहल्ला में देखेंगे तो उसको मारेंगे, फर्स्ट टाइम मारेंगे। कितना आदमी मारेगा, कहाँ मारेगा, कैसे मारेगा, मर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं इसका। लेकिन वहाँ पे इस मोहल्ला पे नहीं घूम सकता, दूसरा जगह भी प्रयास करे, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और ये जानने की कोशिश मैंने किया कि एक जो बच्ची थी उसके साथ किस तरीके से दरिंदगी की गई, और उस दरिंदगी आरोपी को अभी थाना में है और जेल नहीं हुआ। गांव वाले को कहना होगा उसे भी जेल नहीं हुआ। अब इन लोग आस लगा के बैठे हैं कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है ये कब एक्शन में आएगी और हमारे बहू बेटी बच्ची कब सुरक्षित होगी, कब झारखंड में सुरक्षित घूमेगी, कब 12 बजे 10 बजे रात को, जैसे हमारा यूपी हो गया, यूपी में जैसे 10 बजे रात को, 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, फुल रात को भी हमारी बहन बेटी अकेले घूम सकती है, कोई नजर उठा के गंदा तरीका से देख नहीं सकता। उस तरीके से झारखंड में कब ऐसा राज्य आएगा, इन लोग सरकार से आस लगाए बैठे हैं। हेमंत सोरेन जी, आपसे ये उम्मीद है कि आप इस बार झारखंड को कुछ चेंज कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।